जय श्री राम। दोस्तों, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन को परिवर्तन कर देती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और अच्छा सोचें। आपका जीवन भी सुखमय होने के संकेत आप स्वयं पैदा करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि मैंने लिखा है, लव लाइफ में क्यों है तकलीफ। 2026 में लव एंड रिलेशन कैसा रहेगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, मेष राशि के लोगों, लव एंड रिलेशन में यह तकलीफ कब तक रहेगी। एक लंबा दौर हो गया। लव एंड रिलेशन में जो तकलीफें आप देख रहे हैं, यह कब से चालू हुआ। इन तकलीफों की नींव एक दिन में तो पड़ी नहीं, या एक साल में पड़ी नहीं। यह तो एक लंबा दौर हो गया जिसमें आपका लव एंड रिलेशन बार बार तकलीफों का सामना होने का संकेत दे रहा है, जिसमें आपको भी तनावग्रस्त और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेष राशि के लोगों, आपके लगन के स्वामी तो मंगलदेव हैं, लेकिन पंचम भाव के स्वामी जो लव एंड रिलेशन का भाव होता है, इस भाव के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। और जब तक सूर्यदेव अच्छी स्थिति में होते हैं, मजबूत होते हैं, तब तो लव एंड रिलेशन भी अच्छा होता है। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, फिर भी लव एंड रिलेशन में तकलीफ ऐसा कैसा संभव हो सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए, पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और यहां पर देवगुरु बृहस्पति के घर में जनवरी 2016 में राहुदेव आकर के विराजमान हो गए। राहुदेव जैसे ही यहां पर आए, आपके लव एंड रिलेशन में तकलीफों का सिलसिला चालू हो गया। ऐसा क्यों हुआ। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह, जिसके कारण आपकी सोच या आपके पार्टनर की सोच कहां से जनवरी 2016 से लेकर के अगस्त 2017 के बीच यहां पर राहुदेव बैठे रहे। इस अवधि के दौरान आपके लव एंड रिलेशन में व्यवधान पैदा करके, आपकी मति भ्रमित करके, व्यवधानों का सिलसिला लागू करके लव एंड रिलेशन को खराब करने के संकेत पैदा कर दिए, जिसमें आपकी स्वयं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो कैसे। वो ऐसे कि आपकी मति भ्रमित राहुदेव ने की, और आप स्वयं मति भ्रमित होने के कारण यह आपका जीवन साथी, यह भी तो, यह आपका जिसके रिलेशन में थे, उसकी मति भ्रमित होने के कारण ऐसी स्थितियों का निर्माण होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और यह सब कुछ अगस्त 2017 तक रहा। लेकिन इस अवधि के दौरान बहुत सारे मेष राशि के लोगों को लव एंड रिलेशन में नाना प्रकार के तकलीफों का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के आप रिलेशन में थे, वो लोग, जैसे कि आप रिलेशन में संबंध अच्छे हो गए, सब कुछ हो गए, और आप लोग इस बात पर यह बात सामने रखी कि भाई अब मेरे से शादी करो। लेकिन जिसके साथ में आप रिलेशन में थे, जेंट्स हो या लेडीज, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि मेरे घर वाले सहमत नहीं है, अभी रुको, बाद में देखते हैं, अभी समय नहीं आया। फिर बोला मेरे घर वाले कहेंगे जो करना पड़ेगा, मैं बेबस हूं, लाचार हूं,
ऐसी बातें करके आपसे दूरी बना करके धीरे धीरे अपने आप को दूर कर लिया। यह सब कुछ जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच देखने को मिला। लेकिन इसी प्रकार देखिए, एक बात बताता हूं, जब जब इस घर पर राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव का प्रभाव आता है, तब तब लव एंड रिलेशन में तकलीफें आती रही, आती है, आती रहेगी। तो इसी प्रकार ध्यान से सुनिए, इसी प्रकार यहां पर राहुदेव आ गए कब? 29 मार्च 2019 को, और यहां पर केतुदेव आ गए। राहुदेव यहां पर बैठ गए, केतुदेव इनके सप्तम भाव, इनसे सीधा सप्तम भाव में बैठ गए, भाग्य भाव में। कब से? मार्च 2019 से। यहां पर बैठने पर केतुदेव की नवम दृष्टि, ध्यान से सुनिए, केतुदेव की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपकी कुंडली के पंचम भाव पर सूर्यदेव के घर पर पड़ रही थी। सूर्यदेव के घर पर पड़ने के कारण और केतुदेव भी सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण आपके पंचम भाव की स्थिति खराब और चिंताजनक हो गई, जिसके कारण मार्च 2019 से सितंबर 2020 के बीच भी आपके लव एंड रिलेशन में बहुत बड़ी तकलीफों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ऐसे सिम्टम्स बन गए और इसकी अवधि सितंबर 2020 तक रही। इस दौरान भी आपको लव एंड रिलेशन में नाना प्रकार के तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। यह दौर तो निकल गया, लेकिन अप्रैल 2022 से राहुदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में मेष राशि में पधार गए। राहुदेव मेष राशि यानी मंगलदेव की राशि, मंगलदेव के शत्रु हैं, और जैसे मंगलदेव के घर में आए वैसे ही आपके दृष्टि अंगारक दोष बन गया, जिसके कारण अप्रैल 2022 से मेष राशि के लोग लगातार मानसिक तनाव का शिकार भी होने जैसी स्थिति का संकेत देते हैं। इसी दौरान राहुदेव की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर सूर्यदेव के घर पर पड़ रही थी। आपको मालूम होना चाहिए, सूर्यदेव के जो ग्रहण है, जो सूर्यदेव के ग्रहण कहता है वो किसकी देन है? सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण आता है, वो किसकी देन है? ये राहुदेव की देन है। और सूर्यदेव राहुदेव के शत्रु हैं, राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं, जिस कारण से यहां पर पंचम दृष्टि पड़ने से दृष्टि ग्रहण दोष हो गया। और इसी कारण से अप्रैल 2022 से लेकर के आज तक आपके लव एंड रिलेशन की स्थितियां खराब और कमजोर होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिससे आपको चिंताजनक स्थिति का आभास भी देखने को मिल रहा है। यहां पर दृष्टि पड़ने के कारण अप्रैल 2022 से लगातार 2022, 2023, 2024, 2025 इस भाव की स्थितियों को खराब करते रहे। तो क्या यह सब राहुदेव ने किया? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर कैसे हुआ? राहुदेव का प्रभाव तो यहां पर अक्टूबर 2023 तक रहा, तो फिर तकलीफ कहां थी? लेकिन आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में जनवरी 2023 में शनिदेव आकर के विराज गए। हालांकि शनिदेव अपनी राशि में थे, लेकिन शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही थी, और यह घर है सूर्यदेव का। सूर्यदेव और शनिदेव, शनिदेव के सूर्यदेव पिता हैं। पिता पुत्र होने के बावजूद भी इनके संबंध ठीक नहीं है। संबंध ठीक नहीं होने के कारण शनिदेव सूर्यदेव को अपना शत्रु मानते हैं, जिसके कारण इस सप्तम दृष्टि का प्रभाव के कारण
आपका लव एंड रिलेशन खराब और कमजोर होने के संकेत शनिदेव ने बना दिए, जिसके कारण जनवरी 2023 से शनिदेव के इस प्रभाव के कारण आपका लव एंड रिलेशन चिंताजनक स्थिति का आभास के संकेत के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। और ये जो शनिदेव का प्रभाव है कब तक रहा? शनिदेव का प्रभाव मार्च 2025 तक रहा, 29 मार्च 2025 तक रहा। शनिदेव के इस प्रभाव के कारण यह स्थितियां भी बहुत खराब और कमजोर और चिंताजनक स्थिति का आभास कराती रही, लेकिन शनिदेव भी यहां पर 29 मार्च 2025 को स्थान परिवर्तन कर गए। फिर तकलीफ कैसी? तो ध्यान से सुनो। वर्तमान समय में 18 मई 2025 को केतुदेव आपके पंचम भाव में लव एंड रिलेशन के भाव में आकर के विराजमान हो गए। केतुदेव भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह होने के कारण और सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण दृष्टि अंगारक दोष का निर्माण कर दिया। और इस भाव पर राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव की दृष्टि भी ठीक नहीं है, जिसके कारण 18 मई 2025 से लेके वर्तमान समय में लव एंड रिलेशन की स्थितियां खराब, कमजोर और चिंताजनक स्थिति का आभास कराती है। यह सब कुछ कब तक रहेगा? यह सब कुछ दिसंबर 2026 तक बना रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह केतुदेव 5 दिसंबर 2026 को आपकी कुंडली के चौथे भाव में चले जाएंगे और राहुदेव भी आपकी कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे। जैसे ही इनकी राशि परिवर्तन होगी, वैसे ही मेष राशि के लोगों को लव एंड रिलेशन के मामले में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या इससे पहले राहत मिलने के योग नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन 5 दिसंबर 2026 के बाद क्या लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत होगी? मजबूत हो ना हो, लेकिन चिंताजनक स्थिति में कमी आ जाएगी। और ऐसा भी समय आएगा जो लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत होगी, उस पर भी एक वीडियो जारी करने का प्रयास करूंगा। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? जहां तक मैं समझता हूं, इस भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। सूर्यदेव की आराधना करने से पहली बात तो ग्रहों के राजा हैं, दूसरे इस भाव के स्वामी हैं, सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा भी केतुदेव यहां पर दखल कर रहे हैं, राहुदेव भी दखल कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं। यह वीडियो मैं आपकी कुंडली के आधार पर नहीं बनाया हूं। आपकी कुंडली नहीं देखी है, आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं। मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। तो इसको जरूर मानने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।